नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की अद्भुत यात्रा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड की कथा। अयोध्या नगरी का वैभव। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। नाम था अयोध्या। अयोध्या को देवताओं की नगरी कहा जाता था। वहाँ के लोग सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। इस महान राज्य के राजा थे महाराज दशरथ। राजा दशरथ एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं। पहली का नाम कौसल्या, दूसरी कैकई और तीसरी सुमित्रा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की चिंता। समय बीतता गया, राजा बूढ़े होने लगे और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी आखिर बनेगा कौन। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, निराश मत होइए। उचित समय आ गया है। आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। राजा दशरथ को आशा की एक किरण दिखाई दी। श्रव्य श्रृंग का आगमन। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर महान तपस्वी श्रव्य श्रृंग को अयोध्या बुलाया गया, जिनका नाम श्रस्य श्रृंग भी कहा गया है। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। श्रस्य श्रृंग के नेतृत्व में भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू की गई। देश विदेश से ऋषि मुनि और विद्वान आमंत्रित किए गए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा। अंततः यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे महाराज दशरथ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। आपको तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। दिव्य खीर का वितरण। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। आधा भाग रानी कौसल्या को दे दिया, एक भाग रानी कैकई को दे दिया, शेष भाग रानी सुमित्रा को दे दिया। कथा के अनुसार बाद में सुमित्रा को पुनः खीर का भाग दिया गया। यह इसलिए हुआ कि कौसल्या और कैकई रानियों ने अपने हिस्से के एक एक भाग को सुमित्रा को खिला दिया। देवताओं का आशीर्वाद फल देने वाला था। देवताओं की प्रार्थना। उसी समय पृथ्वी पर एक बड़ा संकट था। लंका का राजा रावण अपने अत्याचारों से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को परेशान कर रहा था। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, रावण के अत्याचारों से संसार पीड़ित है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, मैं पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा। भगवान राम का जन्म। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई। पूरा अयोध्या नगर उत्सव मना रहा था। इसी शुभ दिन रानी कौसल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इस बालक का नाम रखा गया राम। इसके बाद रानी कैकई के पुत्र भरत का जन्म हुआ।
रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब गया। चारों राजकुमारों का बाल्यकाल। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम अत्यंत विनम्र, दयालु और तेजस्वी थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और हर समय उनके साथ रहते थे। भरत धर्मप्रिय और शांत स्वभाव के थे। शत्रुघ्न बुद्धिमान और वीर थे। चारों भाइयों का प्रेम पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गया। शिक्षा की शुरुआत। उचित आयु होने पर चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या, राजनीति, शास्त्रों का अध्ययन, युद्ध कौशल आदि सीखा। राम हर विद्या में श्रेष्ठ सिद्ध हुए। उनकी बुद्धि, विनम्रता और पराक्रम देखकर सभी प्रभावित हो जाते थे। अध्याय का समापन। इस प्रकार रामायण के प्रथम अध्याय में हमने देखा अयोध्या का वैभव, राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे राम के जीवन में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ और कैसे शुरू हुई उनकी पहली महान यात्रा। यदि आपको यह रामायण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रामायण के समस्त अध्यायों को समझ सकें और सुन सकें। अगले अध्याय में मिलेंगे रामायण की एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।